बच्चों गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आते हैं हम सेकंड एक्सरसाइज पे जो कि बेस्ड है सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो बिना देरी करे हुए हम इसको सीखते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा? सेक्शन फार्मूला हम ये देखेंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सेक्शन फार्मूला होता है कि अगर ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, ये पॉइंट है बच्चों ए, इसका नाम मैं लिखता हूं x1 y1। ये पॉइंट है बी, इसका नाम मैं देता हूं x2 y2, ठीक है। अगर एक पॉइंट बीच में p है जिसके कोऑर्डिनेट x y है और ये इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो x y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये सेक्शन फार्मूला होता है। तो हम x y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं? अगर मुझे उस पॉइंट के द्वारा वो पॉइंट जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, ये अगर मुझे गिवन है, यानी AP अपॉन PB गिवन कितना है मुझे? AP अपॉन PB मेरे को गिवन है M अपॉन N, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें AP रेशियो PB दिया है M रेशियो N, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये देखो बच्चों, ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है, तो हमें इतना पता है कि x पे जितना डिस्टेंस होगा वो x1 होगा और जो y एक्सिस पे हम चले होंगे वो y1 होगा। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, ए बी हो गया, पी हो गया, इसको ले लेते हैं सी पॉइंट, यानी OC जो है वो x पर है, क्लियर। और जो ये CA है वो हमारा y1 है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, तो यहां पे आएंगे। इस पॉइंट को नेम करता हूं मैं D, तो OD कितना हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा BD, ये हो जाएगा हमारा y2, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इसलिए ये x2 और वो y2 हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये पॉइंट दिया है हमें xy, तो यानी इस पॉइंट को ले लेते हैं हम E। यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? x, ठीक है, ओरिजिन से लेके। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? y, ये पूरा हो जाएगा हमारा y। अब देखो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो देखो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। और सिमिलर ट्राइंगल आपको समझना है क्या होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल वो होते हैं जिनके दो एंगल सेम हो जाते हैं। दो एंगल सेम हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। हम समझते हैं, इससे ले लेते हैं। यहां पे ये मैंने एक ट्राइंगल लिया और एक ट्राइंगल मैंने ये लिया, ठीक है। तो ये देखने में छोटा बड़ा है, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है, बट दिखने में ये सिमिलर है। सपोज दैट ये एंगल मेरा 70 डिग्री है, ये एंगल मेरा 50 डिग्री है, और इसमें भी ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे और दो एंगल से ही हो जाता है, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। 180 में से माइनस करेंगे हो जाएगा 120, तो ये 60 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इसका भी 60 हो जाएगा। यानी दो एंगल अगर ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल होता है। ये हो गया हमारा ABC और ये हो जाएगा DEF। तो जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। रेशियो इक्वल होता है, साइड इक्वल नहीं होती। कॉन्ग्रुएंस में हमारी साइड एज इट इज इक्वल हो जाती है, यानी AB इज इक्वल टू DE। लेकिन सिमिलर में ऐसा नहीं होता, सिमिलर में रेशियो इक्वल होता है। यानी मैं इसकी साइड ले रहा हूं AB अपॉन, तो इसकी क्या लूंगा मैं? DE इज इक्वल टू, ये सेम रेशियो का इसकी लेता हूं मैं AC अपॉन, ये कितना हो जाएगा? DF। और तीसरी साइड हो जाएगी हमारी EF, सॉरी पहले मैंने AC लिया है तो अब BC ट्रायंगल की साइड लूंगा BC अपॉन EF। तो सिमिलर ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी हमारी इस क्वेश्चन में लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है, दो एंगल इक्वल मीन सिमिलर ट्रायंगल, और साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। ये साइड इस ट्रायंगल की तो ये वाली इसकी, AB अपॉन DE। फिर ये इस ट्रायंगल की तो AC अपॉन DF। पहले मैंने छोटे ट्रायंगल के लिए, तो तीनों रेशियो में ऊपर छोटे ट्रायंगल की ही साइड रहेगी, ठीक है। तो वही चीज हम इसमें लगाएंगे। आप ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों 90 है, ये 90 ये 90, तो ये वाले दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों भी हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये डिस्टेंस तो यहाँ तक y थी, हमने E तक नेमिंग कर ली। इसको ले लेता हूँ F और इसको ले लेता हूँ G, यानी PBG और APF, ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब इन्हीं की हेल्प से हम xy फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली साइड बताओ बच्चों कितनी है, क्योंकि इसमें साइड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड कर लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? जितनी ये होगी। और ये कितनी होगी? ये पूरी x है और ये x1 है, तो ये बचेगी बच्चों x माइनस x1। सेम टू सेम यही हो जाएगी x माइनस x1। इस वाली साइड को देखो, ये बच्चों y1 है, मुझे यहां तक की चाहिए केवल ये वाली, और ये आ जाएगी हमारी y1, तो ऊपर वाली डिस्टेंस बचेगी y माइनस y1, क्लियर है। इस ट्रायंगल की मेरे को तीनों साइड आ गई। ये दिया हुआ है हमें m, ये दिया हुआ है x माइनस x1 और ये दिया हुआ है हमें y माइनस y1। अब आ जाएंगे इस वाली पे, ये कितनी होगी बच्चों? ये है पूरा x2 और यहां तक का डिस्टेंस कितना है? x।
तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x, ये वाली साइड यानी PG। फिर इसको फाइंड करेंगे ये कितनी होगी, ये देखो ये कंप्लीट है हमारी y2 और यहां तक का डिस्टेंस है ये वाला, यानी ये y जितना ये उतना ही होगा, ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y। ठीक है, तो अब हम APF और PBG में सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे। इन ट्रायंगल ये हो जाएगा APF एंड ट्रायंगल ये हो जाएगा हमारा PBG में सिमिलर ट्रायंगल M अपॉन N। पहले मैं बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ले रहा हूं बच्चों, पहले किसकी ले रहा हूं मैं, बड़े ट्रायंगल की, ये वाली साइड अपॉन N, फिर छोटे की ले रहा हूं यानी M अपॉन N इज इक्वल टू, अब क्या करना है, बड़े ट्रायंगल की आपको ऊपर रखनी है ये वाली साइड x माइनस x1 अपॉन, तो ये इस ट्रायंगल के लिए है तो इसमें ये वाली लेंगे x2 माइनस x इज इक्वल टू, अब तीसरी वाली साइड y माइनस y1, ये वाली आई थी हमारी y माइनस y1 अपॉन ये वाली साइड कितनी आई थी y2 माइनस y। ठीक है, अब मेरे को x और y निकालना है, तो जब मैं इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करूंगा तो x आ जाएगा, जब मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा तो y आ जाएगा। तो जल्दी से निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू हो जाएगा nx माइनस nx1। ठीक है, अब क्या करना है, x फाइंड करना है, तो x वाले एक साइड करना, बाकी सब एक साइड, ये x वाला इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू हो जाएगा nx प्लस mx, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा m प्लस n, और इधर आ जाएगा mx2 प्लस nx1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेना है, बीच वाले को छोड़ दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैसे तो सिमिलर है लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इस y लाइन को हटा लेते हैं, यहाँ से स्पेस मिल जाएगा करने के लिए, ये हमारा y डैश यहीं तक रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा my2 माइनस my इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ny माइनस ny1, तो हमें y कैलकुलेट करना है, तो y वाले एक तरफ करो, ये इधर आ जाएंगे my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू ny प्लस my। ठीक है, यहां से y कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा m प्लस n, और इधर क्या आ जाएगा my2 प्लस ny1, अब यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y कितना हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो अब ये आप देखो, इसमें जो x और y कोऑर्डिनेट अगर हमें रेशियो दिया हुआ है तो हम इस वाले पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं कि जो पॉइंट है वो अगर जिस भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम ऐसे निकाल लेंगे। इसको लर्न करने का मेथड क्या है, देखो ये m और n रेशियो है, अब इसको लर्न करने का मेथड समझो। अगर मेरे को x कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले तो इन y कोऑर्डिनेट्स को भूल जाना है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो x कोऑर्डिनेट का ये हमारा वर्क है। तो जब मैं x इसको फाइंड करूंगा तो ये जो m है ये इधर वाले कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होता है, यानी रेशियो अपोजिट वर्टेक्स में मल्टीप्लाई होगा। m रेशियो इधर दिया है तो ये इस वाले में मल्टीप्लाई होगा, यानी m into x2 n into x1। जरूरी नहीं है हम उनको m और n के नाम से ध्यान रखें, अब आपको ध्यान रखना है जिस साइड का रेशियो है वो अपोजिट वाले वर्टेक्स में जाके मल्टीप्लाई होता है, यानी ये रेशियो मल्टीप्लाई दिस कोऑर्डिनेट, ये रेशियो मल्टीप्लाई बाय दिस कोऑर्डिनेट अपॉन में m प्लस n, यानी जो भी दोनों रेशियो दिए हैं उनको प्लस कर देना। तो इस तरीके से हमें ये लर्न रखना है। ऐसे जब हम y कैलकुलेट करेंगे तो m into y2 n into y1, यानी अपोजिट कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करना है और नीचे रेशियो का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं। इसी में अगर हम आगे बढ़े कि अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है, अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट हो जाता है तो आप ये बताओ मिड पॉइंट का मतलब होता है यानी AP इज इक्वल टू PB, ये दोनों बराबर हैं। जब भी कोई लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है तो हमेशा वहां पे रेशियो 1:1 होता है, यानी मिड पॉइंट के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी नोट्स में भी, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि m रेशियो n जो है वो हो जाएगा 1:1। ठीक है, ये रेशियो माना जाएगा अगर वो मिड पॉइंट है। तो आप m और n की जगह 1:1 रख दो तो आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो अगर वो मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, m की जगह 1 रखो, n की जगह 1, यानी x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2, ये मिड पॉइंट है। अगर वो मिड पॉइंट है तो ऐसे करके निकालोगे, ऐसे y में रख दो तो y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यानी y2 प्लस y1 अपॉन ये 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये दोनों हमारे जो नीचे ये मैंने फाइंड करे हैं तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। तो आपको सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अच्छे से पता होने चाहिए। अगर डेरिवेशन भी नहीं पता है तो ये फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला लर्न करने की बहुत जरूरत नहीं है। ये रेशियो मल्टीप्लाई बाय अपोजिट कोऑर्डिनेट, ये रेशियो मल्टीप्लाई बाय अपोजिट कोऑर्डिनेट अपॉन सम ऑफ द रेशियो। क्लियर है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इन पे बेस्ड एग्जांपल की, एग्जांपल कैसे आता है।
अब इस पे बेस्ड एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ये क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी इस पॉइंट को जॉइन करने पे जो पॉइंट है वो 3:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, इन दोनों को पहले मैं जॉइन कर लेता हूँ। ये ए पॉइंट है मेरा 6,3, 6,3, इसको ठीक से बना लेते हैं 3, और ये पॉइंट है मेरा -4,5। एक पॉइंट है जो इनको 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट ले लिया मैंने x y, ठीक है, लेट कर लिया, और ये रेशो 3 है और ये रेशो 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे लेट द पॉइंट इज x, y। तो मेरे को x और y चाहिए, तो वही फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला मैंने बताया था। अब एप्लीकेशन देखो आप, 3 देखो x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं, तो मेरा काम है 6 का और -4 का, यानी 3 और 5 का कोई वर्क नहीं है क्योंकि x फाइंड कर रहा हूं, और ये हमारे y कोऑर्डिनेट है, तो y का कोई काम नहीं होगा। तो जब मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं तो 3 into -4, यानी ये 3 अपोजिट कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 into 6 अपॉन दोनों रेशो का सम, यानी 3 + 2। आपको आया समझ में कैसे अप्लाई करा, 3 into -4 अपोजिट में मल्टीप्लाई होगा, 2 into 6 ऐसे करना है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत इजी है। कितना हो जाएगा, -12 + 12 अपॉन 5, यानी ये आ गया बच्चों 0। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरा 0, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, y कोऑर्डिनेट में भी यही करना है। अब 6 और 4 का कोई काम नहीं है, अब 3 का और 5 का काम है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में निकाल रहा हूं। तो 3 into 5 प्लस 2 into 3 अपॉन 3 + 2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 6 अपॉन 5, ये कितना आएगा बच्चों, ये हो गया 21 अपॉन 5। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे आ चुके हैं, तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x0, 21 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारा आ गया पॉइंट P जो हमने लेट किया था, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद इसके अपोजिट क्या क्वेश्चन आता है, इसमें हमें रेशो गिवन था और हमसे पॉइंट फाइंड कराया था। इससे नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल होता है कि अगर हमें पॉइंट गिवन है तो हम रेशो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं और इसी से हम समझेंगे कि उस पॉइंट को कैसे करेंगे। सपोज दैट मैं क्या करता हूं कि मैं उल्टा कर देता हूं बच्चों, पॉइंट मेरा कितना आया, 0 और 21 अपॉन 5 आया। पॉइंट कितना आया मेरा, तो पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पे 0 और 21 अपॉन 5, ये पॉइंट आया मेरा। ठीक है, अब इससे हम रेशो फाइंड करेंगे। अब सपोज दैट मेरे को रेशो नहीं पता, ये 3:2 था, अब मुझे रेशो निकालना है। ठीक है, पॉइंट मुझे दिया हुआ है और वो ये कहेगा कि ये जो पॉइंट है ये किस रेशो में डिवाइड करेगा, किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो ये पॉइंट हम हटा देते हैं जो हमने लेफ्ट किया है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जैसे यहाँ पे मेरा 3:2 था, हमारा आंसर भी 3:2 ही आएगा, लेकिन जो रेशो होगा तो रेशो में दोनों लेट नहीं करूंगा, मैं m/n लेट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि रेशो जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नंबर होता है हमारा। कैसे, सपोज दैट एक को हम फिक्स ले लेते हैं, हमें हमेशा रेशो जो लेट करेंगे ना, लेट रेशो इज इक्वल टू k/1। तो यहाँ पे मैंने 1 को फिक्स कर दिया। सपोज दैट इसका आंसर आने वाला है 3/2, तो ये कैसे एडजस्ट करेगा, इसका आंसर आ जाएगा, हमने लेट किया k/1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2:1 हो जाएगा। फिर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस क्वेश्चन में, 3/2। अब हमें ये पता है कि रेशो में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इन दोनों रेशो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में कर दिया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी, इसका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3:2। तो हमारा आंसर ऐसे 3:2 आ जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, मेरे पास एक ही अननोन रहता है। तो अगर इन दोनों पॉइंट में से बाई चांस, यहाँ तो मुझे दोनों पता है, अगर इन दोनों पॉइंट में से कभी मुझे एक ही पॉइंट पता चलता है, ऐसे एग्जांपल में भी नेक्स्ट वाला लूंगा, अगर इन दोनों पॉइंट्स में से मुझे कोई अकेला ही पॉइंट पता है तो हम अकेले से भी रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो रेशो हमने ले लिया बच्चों k/1। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, वही सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे, यानी इस बार ये मुझे गिवन है, तो ये है क्या लगाएंगे फॉर्मूला, 0 इज इक्वल टू, यही तो पॉइंट निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, तो ये पॉइंट हमें दिया, तो इसको निकालेंगे 0 इज इक्वल टू x वाला निकालो तो k into -4 प्लस कितना हो जाएगा 1 into 6 अपॉन k+1 आगे बच्चों k+1 को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये 0 में चला जाएगा, 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4k + 6। यहां से आप k निकालो तो 4k इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 6, तो यहां से k कितना आ जाएगा बच्चों, k = 6/4। इसको डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी k कितना आ गया बच्चों 3/2। ठीक है, लेकिन रेशो कितना था मेरा k/1, इसको निकालेंगे प्रॉपर, k/1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2
1:1। मैंने अभी करके दिखाया था, दोनों रेशो में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू टू, तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 3:2। तो बच्चों था 3:2 या नहीं, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। अब देखो मैंने इसमें अभी केवल x की हेल्प ली है, किसकी हेल्प ली है, x की, मुझे y की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसीलिए हम k:1 लेट करते हैं, एक को कांस्टेंट ले लेते हैं, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने आप कर लेगा। अब अगर आप y का फॉर्मूला लगा के निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा, इसको हम एक बार चेक करते हैं, y इसको कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा 21/5 इज इक्वल टू, यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब 3 और 5 का काम है मेरा, यानी 1 into 3 प्लस k into 5 अपॉन k प्लस 1। हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर लेके जाओ इसको, ये हो जाएगा 21k प्लस 21 इज इक्वल टू 5 का इधर मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 प्लस 5 5 जा 25k। क्लियर है बच्चों। अब 21k को इधर ले आएंगे, 15 को इधर ले आएंगे, तो 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 25k माइनस 21k, ये हो जाएगा बच्चों 4k, और ये आ जाएगा बच्चों 6, तो k कितना आ गया बच्चों 6/4, अगेन 3/2, रेशो था हमारा k:1, दोबारा से कर लेंगे 3/2 रेशो 1, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगेन फिर आ गया 3:2। तो आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा रेशो है वो एक ही कोऑर्डिनेट में से कोई एक पता हो हम उसी से निकाल लेते हैं, दोनों का आंसर सेम आया है, लेकिन अगर हमें दोनों पॉइंट भी नहीं पता है तो हम रेशो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और k:1 लेने का रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि रेशो सेल्फ एडजस्टिंग टर्म होती है, वो अपने आप एडजस्ट कर लेती है। अब आ जाते हैं इसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उससे भी आपको क्लियर होगा। जिस एग्जांपल की मैं बात कर रहा था वो एग्जांपल आ गया, ये क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो फाइंड करना है, इन विच पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक सबसे पहले लाइन सेगमेंट आप बना लो, ये मैंने लाइन सेगमेंट बनाई है, ये हो गया a -5, -4, b हो गया मेरा कितना -2, 3, और वो कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये किस रेशो में डिवाइड करना है, ये हमें फाइंड करना है। ये मैं पॉइंट ले लेता हूं a b c, ये हो जाएगा -3, p, इस टाइप से ये पॉइंट दिया है, तो मेरे को रेशो फाइंड करना है। मैंने अभी बताया था कि रेशो जो होता है उसमें वन वेरिएबल ही आता है, हम k:1 लेट करते हैं, तो वो x की हेल्प से या y की हेल्प से अकेले ही आ जाता है, दोनों को एक साथ यूज नहीं करना पड़ता। तो लेट द रेशो बी k:1, ये रेशो मैंने ले लिया, तो k ये हो गया 1 ये हो गया, ठीक है। अब k:1, ये x मेरे को गिवन है, x का आप फार्मूला लगा दीजिए सेक्शन फार्मूला, उससे रेशो आ जाएगा, तो -3, सेक्शन फार्मूला में -3 x की फाइंड करते हैं, इस बार हमें x गिवन है तो इसको गिवन की पोजीशन पे रख देंगे -3। फार्मूला क्या बोलता है, k into -2, तो ये जाएगा k into -2 प्लस 1 into -5, x लगा रहे हैं तो y को बिल्कुल भूल जाएंगे, कोई यूज नहीं है उसका, अपॉन k प्लस 1। ये समझ आती है बात, k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -3k और हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2k और -5, k वाले एक साइड बाकी सब एक साइड, इसको इधर ले जाएंगे इसको इधर ले जाएंगे, 5 - 3 इज इक्वल टू 3k - 2k, यानी 2 इज इक्वल टू कितना आ गया k इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2। तो रेशो कितना हो जाएगा हमारा, रेशो हो जाएगा k:1 का, k की वैल्यू आई है 2:1, इस बार ये अपॉन में नहीं आया तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी रेशो हमारा कितना आ गया बच्चों 2:1। उसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब मेरे को जब रेशो पता चल गया तो मैं p फाइंड कर सकता हूं y कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगा के, तो यानी p इज इक्वल टू क्या होगा 1 into -4 प्लस 2 into 3, y का फार्मूला लगा रहे हैं इसलिए y पे ध्यान देंगे, अपॉन 2 + 1, तो p कितना आ जाएगा बच्चों -4 + 6 अपॉन 2 + 1 3, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा 2/3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आएंगे c के वो हो जाएंगे बच्चों -3, p। तो ऐसे, अच्छा इसी क्वेश्चन को वो और किस तरीके से बदल सकता है, वो ये कहेगा इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो लाइन बन रही है उसको x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रही है या y एक्सिस किस रेशो में डिवाइड कर रही है। तो मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री था, दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि ये जो x एक्सिस होती है इस पे हमेशा बच्चों y 0 होता है, इस पे y हमेशा 0 होगा, इस एक्सिस पे आप खुद कोई भी पॉइंट लेकर देख लो यहाँ पे, तो आप ये देखोगे हमेशा y 0 होगा, और y एक्सिस पे हमेशा कितना है, इस पे क्या होगा, हमेशा x 0 होगा। तो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे टाइप से बदल के करके दिखाता हूं कि अगर वो इस पॉइंट को गिवन ना देखे, वो ये बोल दे कि x एक्सिस उसको किस रेशो में डिवाइड कर रही है, वो रेशो हमें बताओ और वो कोऑर्डिनेट हमें बताओ कि x एक्सिस का वो कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलता हूं और फिर मैं उसको इसी को करके दिखाता हूं, तो आप देखेंगे कि क्या इसमें चेंजेस होंगे।
तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं, ये पॉइंट हम भूल जाते हैं और इसकी जगह हम एक्स एक्सिस कर लेते हैं। इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, एक्स एक्सिस कर लेते हैं और रेशो भी हटा देते हैं, क्योंकि रेशो इस बार कोई और आएगा। और वाई एक्सिस का आप खुद करेंगे होमवर्क में, ठीक है। लेट द एक्स एक्सिस कर देता हूं यहां पे पॉइंट की जगह से। तो बच्चों एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है 0। तो जब मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लूंगा तो जो वाई होगा, वाई पॉइंट तो हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। लेकिन एक्स कुछ होगा, उसको हम एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बार भी मुझे एक पॉइंट गिवन दे दिया, तो जैसे पहले क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे, बट इस बार वाई में फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वाई गिवन है। तो रेशो लेट कर लेता हूं मैं k:1। तो लेट रेशो इज इक्वल टू हो गया हमारा k:1। क्लियर है। तो y का फॉर्मूला लगाओ क्योंकि y मुझे गिवन है। तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू -4, 1 इंटू -4, ठीक है, प्लस, क्लियर है बात। और k इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 इधर चला जाएगा 0 में, तो इधर 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा -4 प्लस 3k, यानी 3k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। रेशो क्या लेट किया था हमने k:1, तो यानी रेशो बनेगा हमारा 4/3:1। दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जब भी रेशो में अपॉन आएगा तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो k:1 कितना बन जाएगा मेरा, 3 से 3 कैंसिल, 4:3, यानी रेशो आ जाएगा बच्चों मेरा कितना 4:3। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 और ये हो जाएगा 3। अब मुझे x फाइंड करना है, तो x में इजीली फाइंड कर लूंगा। x कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फार्मूला फिर से। अब y वालों को भूल जाएंगे, x वालों को निकालेंगे। तो 3:-5, 3:-5 प्लस 4:-2, 4:-3 अपॉन 4 प्लस 3, 4 प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15 माइनस का 8 अपॉन 7। 15 और 8 कितना होता है बच्चों, -23/7। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे -23/7, 0। तो x एक्सिस पहले उसने पॉइंट गिवन दिया था 3, जो भी दिया था p वैल्यू दी थी, और अगर वो x एक्सिस बोलेगा तो उस पे y 0 हो जाएगा। अगर वो y एक्सिस बोलता तो हम क्या करते, इसको 0 ले लेते, इसको y ले लेते। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन फार्मूला में। केवल एक न्यूमेरिकल और मैं आपको बताऊंगा जिसमें मिड पॉइंट भी आपका यूज हो जाएगा और उसमें आपका सेक्शन फार्मूला भी लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है, ये दिया है इफ a b c ये कोऑर्डिनेट दिए 3 पॉइंट्स के, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल abc, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मिड पॉइंट भी लग जाता है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पे तीनों मीडियन कट करती हैं। और मीडियन क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मीडियन होती है हमारी किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड से अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उसको मीडियन कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, यहीं पे आप ये सारी चीजें समझ लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एल्टीट्यूड होता है किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा एल्टीट्यूड होता है। इसमें हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर मैं इसमें मीडियन बनाऊंगा, क्योंकि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंट्रोइड होता है, तो इस पॉइंट से मुझे इस लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये मिड पॉइंट सपोज दैट यहां पे आता है और मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट यहां पे आता है, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, ऐसे ही इसका मिड पॉइंट यहां पे आता है तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम सेंट्रोइड बोलते हैं, इसको जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। जी मैंने लेट कर लिया। तो इसको तीनों मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। डी ई एफ ये हमारे पॉइंट हो गए, बट हमारा एक पॉइंट से काम चल जाएगा, ठीक है। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे मैं निकालूंगा, ये 1:1 का रेशियो है, यानी ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना है, यानी -3 -1/2 -2 + 8/2। तो ये हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x = क्या आएगा उसमें, -3 प्लस -1/2 यानी -4/2 यानी -2 आ गया। y कितना आएगा इसमें, -2 प्लस 8/2 यानी 6/2 यानी 3। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं -2, 3, ठीक है। अब ये देखो मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये मुझे पहले से ही पता है। आपको एक प्रॉपर्टी बस ध्यान रखनी है, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि ये जो मीडियन होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है सेंट्रोइड, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है हमेशा। यानी वर्टेक्स से लेके तो 2 होता है और साइड से लेके सेंटर तक 1 होता है। तो इस वाले में अगर मैं सेक्शन फार्मूला लगा दूं तो ये जी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो जी पॉइंट के लिए सबसे पहले हम x निकालते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं फॉर g, और ये किसके लिए था, फॉर d। ये d पॉइंट के लिए x y निकाले थे। अब फॉर g के लिए निकालते हैं x कोऑर्डिनेट। तो यहां पे आप फॉर्मूला लगाओ। पहली बात तो हमारे -2 और 5 का ही काम है, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो 1 × 5 क्योंकि अपोजिट में मल्टीप्लाई होता है रेशियो, 1 × 5
2 इंटू माइनस टू प्लस 2 इंटू माइनस टू अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1। तो बच्चे सॉल्व करके कितना आएगा 5 माइनस 4 अपॉन 3 यानी 1 अपॉन 3। एक्स के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1 अपॉन 3। वाई अगर हम निकालेंगे तो वाई कितना हो जाएगा हमारा वाई में भी एक फॉर्मूला लगा 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 होगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 1। तो कितना आएगा ये बच्चों -1 प्लस 6 अपॉन 3 यानी 5 अपॉन 3। तो x और y मेरे आ चुके हैं। यही हमारा सेंट्रोइड होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और ये कितना होगा 1 अपॉन 3 5 अपॉन 3। ये हमारी कोऑर्डिनेट आ गई। इसमें क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें लेंथ ऑफ मीडियन पूछ सकता है कि मीडियन की लेंथ कितनी होगी। तो इन a और d में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। इस वाली लेंथ को पूछता है वो तो पहले इस वाले पॉइंट को मिड पॉइंट से फाइंड कर लो, ये पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। ऐसे थर्ड मीडियन की लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट बचा होगा, तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला वाला पार्ट फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम एरिया वाली वीडियो में मिलेंगे।